हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति। अधवारा समूह की नदियां बाढ़ के उफनाई हुई है, लेकिन जलस्तर में कमी आई। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण फिर से जलस्तर में वृद्धि हो रहा है। अगर ऐसे ही लगातार मौसम विभाग के अनुसार बारिश होती रही 24 घंटे तो जलस्तर के वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता है। 4 दिनों तक बादल ऐसे ही काले होते रहेंगे और छाया भी रहेगा। बारिश होगी उत्तर बिहार में। अगले 4 दिनों तक मध्यम से घने बादल रह सकते हैं और इस दौरान 2 से 3 दिनों तक उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में वर्षा हो सकती है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो नदियों का उफान बढ़ जाएगा, जलस्तर में वृद्धि होगी। हालांकि नुकसान यह नहीं है कि बाढ़ आने की संभावना है, क्षति नहीं होगी, लेकिन जलस्तर में वृद्धि होगी। सावधान रहने और सतर्क रहने की आवश्यकता है। 28 जुलाई को पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले में भारी वर्षा के साथ मेघ गर्जन व आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। वहीं 30 जुलाई के बाद वर्षा की सक्रियता में भी कमी आएगी। हालांकि मौसम विभाग की माने तो बिहार के कई जिले में बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार इस अवधि में 9 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगले 1 दिन तक पूर्वा हवा चलेगी और उसके बाद 2 दिनों तक पछुआ व उसके बाद पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। और इस दौरान बारिश भी होने की संभावना बताई जा रही है, वह भी तीव्र बारिश। हाई अलर्ट किया गया है कुछ जगहों को, लेकिन सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मंगलवार को एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी राहुल कुमार झा, जो 24 वर्ष का है, लहरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर स्थित डॉक्टर सिद्धार्थ के यहाँ 15 दिनों से मजदूरी कर रहा था। मृतक के पिता दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि राहुल हाल ही में दिल्ली से अपने घर दरभंगा आया था। जो सोमवार की रात राहुल ने डॉक्टर सिद्धार्थ से अपने मजदूरी का बकाया रुपया मांगा तो डॉक्टर ने देने से मना कर दिया। राहुल बार बार विनती करते रहा, डॉक्टर ने उसे पैसा नहीं दिया। उसके बाद डॉक्टर ने अपने आदमियों से कहकर राहुल को मार मार कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलते ही मोहल्ला वासी मिर्जापुर चौक पर टायर जलाकर सड़क को घंटों जाम कर प्रदर्शन करने लगे। मौके पर पहुंची सदर डीएसपी अनुज कुमार दलबल के साथ विश्वविद्यालय नगर थाना, कोतवाली थाना, दंगा नियंत्रण बल और तब जाकर किसी तरह से जाम हटाया गया। जो नहीं रहे, मजदूरी कर रहे थे, 15 दिन का वो अपना पैसा डॉक्टर सिद्धार्थ के पास मांगने के लिए गए, जिससे कुछ मुहामुही कुछ लफड़ा भी हुआ, परेशानी हुई भी। उसके बाद डॉक्टर सिद्धार्थ के जो लेबर और वो ठेकेदार थे, उन्होंने इनको बांध के जबरन इनको रॉड से मारा गया, जिनको DMCH ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई। शासन से कह रहे हैं, जिला प्रशासन सोई हुई है। रोज दिन प्रतिदिन ऐसा घटना होते जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से कोई कुछ नहीं, मतलब ये स्टेप लिया जा रहा है। प्लस वहाँ पे एक वीडियो बना था, जो वीडियो हम लोग को चाहिए। अगर ये नहीं वीडियो और डॉक्टर सिद्धार्थ की गिरफ्तारी कल 8 बजे सवेरे तक नहीं होती है तो कल मिर्जापुर चौक को हम लोग जाम करेंगे और ये सबको उसके बाद ही जलाया जाएगा, जब तक डॉक्टर सिद्धार्थ का गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक। तो हत्या कर दिया गया। प्रशासन मुख बधिर बनी हुई है। प्रशासन तो क्या बोले, दरभंगा SSP से अच्छा इस्तीफा दे दे। नहीं दरभंगा संभल रही है तो इस्तीफा दे दे। आए दिन हत्या हो रही है दरभंगा में। किस तरह से इस बच्चे की हत्या हुई है? अब आतंकवादी जो हत्या करता है, हाथ बांधकर पैर बांधकर, उस तरह से उस बच्चे को मारा गया है लेबर लोगों के द्वारा 8 mm के रॉड से। और ये वीडियो उनके पास है और उन लोगों को वीडियो के लिए हम लोग बोल रहे हैं तो वो लोग बोले आप लोग को नहीं देंगे, आप लोग पहले ये करिए वो। राहुल कुमार झा को पीट कर हत्या कर देने के मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
हालांकि इस घटना में संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग लेकर परिवार के सदस्य व अन्य स्थानीय लोग वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम से मुलाकात की। इस घटना की निष्पक्षता से होगी जांच और त्वरित होगी कार्रवाई, कहा वरीय पुलिस अधीक्षक ने। राहुल कुमार झा के निर्मम पिटाई कर हत्या तमाम घटना के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि 2 रोज पहले यह मामला है और लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत एक डॉक्टर के यहाँ बाउंड्री निर्माण का काम हो रहा था, जहां यह मजदूर और ठेकेदार के पास में काम करने गया था और कुछ टाइम के बाद जो बात जांच में सामने आई उसके अनुसार मजदूर वहां से गायब हो गया। ठेकेदार का यह आरोप था कि इसने एक साइकिल चोरी कर ली और ठेकेदार इस लड़के को पकड़ कर लेकर आया और साइकिल रिकवरी के नाम पर राहुल कुमार झा के साथ काफी मारपीट की गई, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई और इस घटना के मामले में ठेकेदार सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में इन लोगों ने अपना अपराध भी स्वीकार किया है। मृतक का बॉडी पोस्टमार्टम भी हो जाने की बात वरीय पुलिस अधीक्षक ने कही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि राहुल कुमार के परिजन से मिलने लोग आए हुए थे और इस हत्या के पीछे जो भी साजिश है या जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं उन्हीं के गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। क्या हुई है, क्या है पूरा मामला? ये परसों का मामला है। यहाँ लहरियासराय थाना अंतर्गत एक डॉक्टर के यहाँ एक बाउंड्री निर्माण का काम हो रहा था, जहाँ पे एक मजदूर एक ठेकेदार के पास में काम करने के लिए गया था और कुछ टाइम के बाद जो जांच में बात सामने आई है कि मजदूर वहाँ से गायब हो गया। ठेकेदार का आरोप था कि उसने साइकिल वहाँ से चोरी कर ली और ठेकेदार और उसके लोग इनको पकड़ के लड़के को लेके आए और साइकिल रिकवरी के नाम पे इसके साथ काफ़ी मारपीट की, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 3 ठेकेदार सहित 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार किया है और पोस्टमार्टम हो गया है बॉडी का। अभी परिजन लोग आए थे, उन्होंने मिलकर आरोप लगाया है कि इसमें डॉक्टर की भी संलिप्तता है, तो हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि डॉक्टर की संलिप्तता की भी जांच की जाएगी और पूरी तरह निष्पक्षता के साथ मामले का अनुसंधान किया जाएगा और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। 3 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं और अगर और किसी की भी संलिप्तता आएगी तो उसकी भी गिरफ्तारी होगी और केस का त्वरित अनुसंधान करा के स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। सर, लाश को रखा हुआ है, ये लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक अभियुक्त नहीं है उनकी गिरफ्तारी अगर नहीं होगी जब तक लाश नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले कल शाम को इनका ऐसी बात हम लोगों को पता चली थी, लेकिन फिर मैंने बुलाया था बातचीत के लिए। अभी सब लोग मेरे साथ बातचीत करके यहाँ से गए हैं, आश्वस्त होकर गए हैं। मैंने सबको भरोसा दिलाया है कि आपका जो भी आरोप है उसकी निष्पक्षता से जाँच होगी, उसमें त्वरित कार्रवाई होगी और हम किसी को भी बख्शने नहीं जा रहे हैं। जो भी दोषी हैं वो जेल जाएंगे और उन पर स्पीडी ट्रायल करा के उनको सजा भी दिलाएंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। उमा सिनेमा के निकट नाका नंबर 5 के बीच 2 वाहन ओवरटेक के चक्कर में जोरदार हादसा हुआ। इस हादसे में एक बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका इलाज सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। लोगों का कहना है कि गाड़ी मिर्जापुर से आ रही थी, ATM की गाड़ी थी। दूसरा एक बोलेरो, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वह पीकर चला रहा था, ऐसा देखने से प्रतीत हुआ। ओवरटेक के कारण एक दुकानदार का पिलर और शटर काफी क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस बच्चे मौके पर घायल हो गए। मौके पर सदर DSP अनुज कुमार दलबल के साथ पहुंचे और कार चालक को पकड़कर थाने ले गए। हम लोग आ ही रहे थे, इसी बीच जो है एक सिक्योरिटी का वाहन है और एक स्कॉर्पियो है, उससे तेजी लापरवाही से आया, एक बच्चा को धक्का मार दिया जो जख्मी है सीरियस, और एक दुकान में मार दिया है धक्का, जिससे दुकान क्षति हो गया है। दोनों गाड़ी और ड्राइवर को जब्त कर लिया गया है ना। बाकी इन लोग को जो भी क्षति होती है
उसका भरपाई भी की कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मी सागर चूना भट्टी नाका नंबर 2 निवासी स्वर्गीय गोपाल जी पोदार 20 वर्ष से डेयरी उद्योग में डेयरी मैन के पोस्ट पर कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु 4 अगस्त 2020 को हो गई थी। उनकी पत्नी को अभी तक कोई भी सहायता राशि डेयरी उद्योग की तरफ से नहीं मिला है। जॉब या पेंशन की भी सुविधा नहीं है, जबकि उनके परिजनों का कहना है कि सारे कागजात जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वह समस्तीपुर हेडक्वार्टर ऑफिस को सबमिट कर दिया गया। इसके बावजूद भी उन पर कोई आश्वासन नहीं मिला। लेकिन मध्य रात्रि में स्वर्गीय गोपाल जी पोदार की पत्नी राम शोभा देवी की भी मृत्यु हो गई। आर्थिक तंगी, पैसा नहीं रहने के कारण इनका भी इलाज नहीं हो सका। इनके विरोध में पुत्र रविकांत पोदार अपनी मां के शव को लेकर डेयरी उद्योग डेयरी फार्म के पास ही प्रदर्शन करने लगे और आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। स्वर्गीय गोपाल कृष्ण पोदार 20 वर्ष से दरभंगा डेयरी मैन के पोस्ट पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यु अगस्त 2020 में 4/8 को हो गई है। और मेरी मां को कुछ भी दिया, उनके जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट होता है वो दिया नहीं गया। कंपलसरी जॉब होता है वो भी नहीं दिया गया, ना पेंशन दिया गया, मम्मी को कुछ भी नहीं दिया गया। सारा पेपर हमने जो भी विभाग ने मांगा, डिपार्टमेंट ने, सारा पेपर मैंने सबमिट कर दिया वहाँ समस्तीपुर हेडक्वार्टर को, स्थापना को। और कल रात को मेरी माँ को 1:15 बजे डेथ हो गया। मेरी माँ का नाम राम शोभा देवी है। कैसे पैसा नहीं था, पैसा नहीं होने को ना इलाज के बिना डेथ हो गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने हेतु संबंधित विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज करने की सुविधा दे है, जिस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। अधिक से अधिक अस्पतालों को इस योजना में सूचीबद्ध होने हेतु अनुरोध भी किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उपलब्ध हो सके। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। राज्य के जल संसाधन विभाग के मंत्री के पटना स्थित निवास स्थान पर मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर पुरानी कमला नदी के ओसी के फुइया तक दोनों तटबंधों के निर्माण कार्य की मांग को लेकर ज्ञापन दिया।